नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मतदान के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय हो चुके हैं, जहां जंगलों की आग रोकने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए, 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और उसके बाद में अब उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण विषय है, अब उस पर फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। और गर्मी का समय और ऐसे में जो वनाग्नि है उसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसी पर रोक लगाने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए। क्या कुछ निर्देश दिए गया है, क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीति होगी वनाग्नि को कम करने की या खत्म करने की, उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, वनाग्नि जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में, चाहे पिछले बार बात करें या अभी सिर्फ गर्मी ने दस्तक भर दी है, लेकिन अब भी लगातार घटनाएं हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग पर काबू पाने के लिए, जंगलों की आग को रोकने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको गंभीरता से आग की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाने के निर्देश दिए और साफ तौर पर ये कहा है कि इसके प्रति गंभीरता बरतनी होगी। और जो क्षेत्रीय स्तर के, जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं, जो डीएफओ की टीम है, डीएफओ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जो वन विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, जो मुख्यालय में तैनात हैं, वो भी मॉनिटरिंग करेंगे। यानी सरकार के मुखिया ने साफ तौर पर उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में जो वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, इसको गंभीरता से लेते हुए साफ तौर पर हिदायत दी है। क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावित है। भले ही मतदान हो चुका है, बावजूद इसके नए फैसले सरकार नहीं ले पाएगी, नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मामले हैं उन पर सरकार जरूर गंभीरता से एक्शन ले सकती है, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये मामला है। उत्तराखंड की वन संपदा से जुड़ा हुआ वनाग्नि की घटनाओं का मामला है और खास तौर पर जो वन्य जीव हैं उनकी जान से जुड़ा ये मामला है। क्योंकि जब वन्य क्षेत्रों में जब आग का दायरा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में वन्य जीव होते हैं आरक्षित क्षेत्रों में, वहां उनकी जान पर भी बनाती है। तो ऐसे में सरकार के मुखिया ने इसको गंभीरता से लिया है और अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित की है। और ये साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर विराम लगाना होगा। इसके लिए जो एक्शन प्लान है उसको गंभीरता से धरातल पर उतारना होगा। खास तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी है। अब ये देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है, ग्राउंड जीरो पर जो आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए, इनको रोकने के लिए अधिकारी जो है वो विभागीय अधिकारी जो है वो कितनी गंभीरता से, कितनी तन्मयता से ग्राउंड जीरो पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक और जंगलों में आग का तांडव नहीं थम रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो वन संपदा से लेकर तमाम वन्य जीव हैं, उनको भी भारी नुकसान होता है जब जंगलों में आग लगती है। तो इसको लेकर जो वन विभाग है वो किस प्रकार से तैयार है और वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि अगर उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, पहाड़ी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती है। और खास तौर पर अगर जंगलों की बात करें तो यहाँ पर तो पानी का पहुंच पाना या आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या फिर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, सिस्टम के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम उत्तराखंड को नदियों का प्रदेश कहते हैं और पतितपावनी मां गंगा का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड ही है। और ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्रों में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं, नदियों के तटों पर रहते हैं, उनको पेयजल की कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक व्यवस्था के तहत, पेयजल लाइन के तहत जो है वो उनको पानी जो है वो लिफ्ट करके पहुंचाना होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए चुनौती है। ये बात बिल्कुल सही है कि दिन का तापमान काफी बढ़ रहा है और ऐसे में जो आग की घटनाएं ये बढ़ रही हैं और जो बेशकीमती उत्तराखंड की वन संपदा है वो जल करके राख हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार के मुखिया ने स्वयं कमान संभाल ली है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर हम साल 2023 से इसके बाद से अब तक की बात करें तो 436 हेक्टेयर जंगल जो है वो इसकी चपेट में आ गया है। और अगर हम घटनाओं की बात करें तो तकरीबन 373
ऐसे स्थान है जहां पर अभी तक आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और खास तौर से वन्य जीवों का कैसे संरक्षण किया जा सकता है, विभागीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान की भी बात कही जा रही है और वन्य जीवों के संरक्षण की भी बात कही जा रही है। और देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है साफ तौर पर पर्यावरण पर भी पड़ेगा और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव जब पड़ेगा तो एक नहीं बल्कि कई नुकसान सरकार के लिहाज से, आम जनमानस के लिहाज से, वन्य जीवों की जान के लिहाज से जो है वो सरकार के सामने और वन विभाग के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इन सभी नुकसानों को दूर किया जा सकता है, कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ दिन के समय में तेज हवाएं और दिन का तापमान का बढ़ना और दूसरी तरफ वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी चिंता को गंभीरता से कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, चिंता को कैसे कम किया जा सकता है, अब मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल ली और जब मुख्यमंत्री एक्शन में, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान उत्तराखंड का जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र जो है वो निश्चित तौर पर कर ले। बिल्कुल सोनू, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय भी है ये, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी जूझती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती है, वो वन संपदा जिसमें कई सारी औषधि रहती है, और हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो औषधि है उन्हें देश विदेश तक पहुंचाई जाए, और उसके साथ ही साथ वन संपदा को बचाया जाएगा, तभी वनौषधि की बात की जा सकती है, या फिर जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा की बात की जा सकती है। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भूस्खलन की जो स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलती है, लेकिन ये जंगल ही होते हैं, ये पेड़ पौधे ही होते हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति कम हो जाती है। लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही है, इससे आने वाले समय में क्लाइमेट पर भी असर पड़ेगा, और उसके साथ ही तमाम विषय जिस पर चिंताजनक विषय तो माना जा रहा है, लेकिन इस पर सोचने के लिए भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी प्रकार की घटनाएं हर साल और खास तौर पर गर्मी के समय में तो देखने को मिलती ही है। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में अब लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जंगलों में आग को रोकने के लिए इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं।